हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर है ड्राइवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उससे हम लॉ ऑफ डिमांड कर्व कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर रेलेवेंट है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा, क्योंकि वैसे तो क्या है कि हमने यहाँ से सीधा ही लिखना है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से हम कैसे लॉ ऑफ डिमांड कर्व जो है ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हल्का-सा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ। देखो, ये सेकंड इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस है। ये हमें बताता है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम लिमिटेड होती है। लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स के अंदर वो इस ढंग से स्पेंड करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इस लॉ को हम सेकंड लॉ ऑफ गॉसन भी कहते हैं। मार्शल ने इसको नाम दिया है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ हमें बताता है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए वो लिमिटेड इनकम को अलग अलग गुड्स के ऊपर इस ढंग से स्पेंड करता है। जैसे लास्ट रुपी अगर मान लो एक कमोडिटी पे स्पेंड करता है, लास्ट रुपी वो जो भी कमोडिटी पे स्पेंड करता है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है बराबर होती है। तब हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है दैट इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसी तरह ही हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमांड कर्व है वो हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से ड्राइव कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज होती है तो डिमांड वहां पे कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड वहां पे एक्सटेंड हो जाती है, बट अदर थिंग्स रिमेनिंग दी सेम। तो ये लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब हमने देखना है कि किस तरह से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से हम डिमांड कर्व जो है उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कंज्यूमर एक्स है जो अपनी इनकम को दो कमोडिटीज ए और बी के ऊपर स्पेंड कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ए एंड मार्जिनल यूटिलिटी बी जो है रिस्पेक्टिव मार्जिनल यूटिलिटी है। ए कमोडिटी से जो जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है दैट इज मार्जिनलिटी ए, जो बी से मिलती है मार्जिनलिटी ऑफ बी। उसी तरह प्राइस ए जो है एक कमोडिटी की प्राइस है और प्राइस बी जो है दैट इज दी बी कमोडिटी की प्राइस। और हमें पता है कि मॉडल स्टेटमेंट के मुताबिक एक कंज्यूमर जो होता है संतुलन में होता है जब वो अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर इस ढंग से स्पेंड करता है कि जो रेशियो है, देखो यहाँ पे क्या है कि मार्जिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए, उसका जो रेशियो है वो बराबर है मार्जिनलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। तो यहाँ पे वो इस ढंग से अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर जो है स्पेंड करता है कि रेशियो ऑफ मार्जिनलिटी एंड प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इज इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मार्जिनलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय मार्जिनलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास जो उसके पास देखो जो उसके पास जो उसकी इनकम है दैट इज 5 रुपीज। ठीक है, अब उसने दो चीजें खरीदनी है, एक है मटर और दूसरा है पटाटो, और दोनों जो कमोडिटी है उसकी जो प्राइस है वो है ₹1। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर है रैशनल है, प्राइस की अगर वो मटर खरीदता है किलो के अंदर तो भी वो जो है ₹1 प्राइस है, अगर पटाटो खरीदता है तो भी उसकी प्राइस 1 है। तो यहाँ पे देखो वो पहले रुपया जो है मटर पे खर्चेगा, दूसरा पोटैटो पे, तीसरा मटर पे, फिर चौथा आलू पे और पांचवा, इस तरह से वो ₹3 जो है मटर पे खर्च करता है और ₹2 जो है वो पोटैटोज पे करता है। इसका मतलब है कि 3 kg वो पीस लेता है और 2 kg वो पोटैटोज लेता है। अगर वो इस ढंग से स्पेंड करता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये हमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि उसकी इनकम जो है 5 रुपीज है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कंज्यूमर जो है डेट विल स्पेंड ₹3 ऑन पीस, क्योंकि जो मटरों की प्राइस है वो है ₹1 kg, वो 3 किलो जो है
पीस खरीदता है जिसके ऊपर वो 3 रुपीज स्पेंड करता है, और 2 केजी पोटैटोज खरीदता है और जिसपे वो 2 रुपीज स्पेंड करता है। एट प्राइस जो है दैट इज ₹1 पर केजी। ठीक है, तो लास्ट यूनिट ऑफ द मनी जो उसने पीस पे स्पेंड किया है और लास्ट रुपी जो उसने पोटैटो पे स्पेंड किया है, तो वहां पे क्या है कि वो उसको इक्वल मार्जिनलिटी देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मार्जिनलिटी ऑफ पी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पी विच इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ पोटैटो डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पोटैटो, और दोनों की प्राइस जो है ₹1 है, तो इसका मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 8/1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्जिनलिटी जो है पीस और पोटैटो की बराबर है, और कंज्यूमर को जो है दैट इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब मान लो कि जो मटरों की प्राइस है, पीस की जो प्राइस है वो ₹2 पर केजी हो जाती है, लेकिन जो इनकम है वो सेम ही रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इवन जो पोटैटो की प्राइस है वो ₹1 पर केजी है, उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आती। तो अब देखो जो कंज्यूमर है ही विल एडजस्ट द डिमांड, तो वो क्या करेगा इस सिचुएशन के अंदर जो है, देखो यहाँ पे वो 3 किलो पोटैटोस करेगा और 1 किलो पीस खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे अब पीस जो है ₹1 की बजाय उसकी जो प्राइस है वो ₹2 हो जाती है। तो वो इस ढंग से अब इसको स्पेंड करेगा, ₹3 पोटैटो पे खर्च करेगा और ₹2 जो है वो पीस पे करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर जो है कंज्यूमर जो है दोनों कमोडिटीज के लिए अपनी डिमांड को एडजस्ट करेगा ताकि मार्जिनलिटी ऑफ ईच कमोडिटी बिकम्स इक्वल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रेशियो है मार्जिनलिटी ऑफ पीस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पीस 12/2, उसी तरह मार्जिनलिटी ऑफ पोटैटो 6 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ पोटैटो, क्योंकि जो लास्ट उसने देखो यहाँ पे जो लास्ट उसने है यहाँ पे ये 3 किलो खरीदा है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे जो उसने 1 किलो खरीदा है और यहाँ पे उसको मार्जिनलिटी मिल रही है 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इस तरह से क्या है, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों से मिलने वाली मार्जिनलिटी जो है 6 यूटिलिटी के बराबर है, तो कंज्यूमर जो है दैट इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अगर वो इस ढंग से परचेजिंग करता है। तो यहाँ पे अब हम क्या है कि देखते हैं कि जब पीस की जो प्राइस है, मटरों की जो प्राइस है ₹2 पर केजी है, तो वो 1 केजी ही परचेज करता है, और जब पीस की जो प्राइस थी वो ₹1 थी, तब वो 3 किलो खरीद रहा था। तो देखो इक्विलिब्रियम के अंदर रहने के लिए, क्योंकि उसके पास ₹5 हैं और जो पोटैटोज हैं उसकी प्राइस के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, तो 1 केजी ऑफ पीस और 3 केजीज ऑफ पोटैटो खरीदेगा। अगर वो इस ढंग से खर्च करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है दोनों सिचुएशन के अंदर बराबर होती है। जब वो 1 किलो पीस खरीद रहा है और 3 किलो पोटैटोज खरीद रहा है, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उसके बेसिस पे हम डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे प्राइस इन रुपीज, ठीक है, और क्वांटिटी इन केजी। तो यहाँ पे हम पीस की देखते हैं कि जब ₹1 यहाँ पे आपने पीस भी लिख लेना है, यहाँ पे भी क्वांटिटी पीस की लिख लेनी है। तो जब प्राइस उसकी 1 थी तो वो डिमांड कर रहा था 3, और जब उसकी प्राइस राइज हो जाती है 2 की, तो वहां पे डिमांड श्रिंक कर जाती है 1। और लॉ ऑफ डिमांड भी हमें बताता है कि जैसे प्राइस राइज होती है तो डिमांड जो है कम हो जाती है। तो अब हम इसको ग्राफिकली जो है यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ पे हमने पीस की क्वांटिटी लेनी है केजी के अंदर, यहाँ पे हमने प्राइस इन रुपीज लेनी है। तो पहले हम देखते हैं कि जब उसकी प्राइस 1 होती है तो तब यहाँ पे जो डिमांड होती है वो 3 होती है, लेकिन जैसे उसकी प्राइस राइज करती है तो वहां पे जो उसकी डिमांड है वो 1 हो जाती है। तो ये ए और बी बिंदु को हम मिला देंगे तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व आ जाएगा जो कि ऊपर से नीचे की तरफ है, जो हमें बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से लॉ ऑफ डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेना है।